में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूची एवं शासन शासन प्रणाली से अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए प्रथम संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन। एक सेकेंड, ब्लैक पीपीटी भी बन गई है और ब्लैक कलर। चलिए, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी सही होगा, 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र के लिए कुल कितने विषय सौंपे गए हैं? 18 विषय, बी 29 विषय, सी 22 विषय, डी 32 विषय। ऑप्शन नंबर बी 29 विषय। चलिए, 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए असम मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, बी असम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, सी मेघालय मिजोरम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, डी असम मेघालय मणिपुर मिजोरम। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असम मेघालय त्रिपुरा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का विचार किस देश से संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। ऑप्शन बी सही होगा, दूसरी अनुसूची। संघ के मंत्रियों, संसद सदस्यों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? ए दूसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी 5वीं अनुसूची। ऑप्शन सी सही होगा, तीसरी अनुसूची में। संविधान संशोधन के 12वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिकाओं की शक्तियां और अधिकार, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी दल बदल विरोधी प्रावधान, ऑप्शन डी मान्यता प्राप्त भाषाएं। ऑप्शन ए सही होगा, नगर पालिकाओं की शक्तियां और अधिकार से। संविधान के लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने क्षेत्रीय भाषाएं शामिल थे? ये 12, बी 14, सी 18, डी 22 भाषाएं। बी 14 भाषा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ये 15वें, बी 71वें संविधान संशोधन, सी 21वें संविधान संशोधन, डी 92वें संविधान संशोधन 92। चलिए, इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, 21वें संविधान संशोधन।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यपाल में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी छठवीं अनुसूची। ऑप्शन ए सही होगा चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी लिखित संविधान, डी एकल नागरिकता। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन डी एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी, सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, डी राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। बताइए। ऑप्शन बी सही होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र का क्या अर्थ है? ये राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना, जनता सर्वोच्च है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, डी शक्तियों का केंद्र राज्यों में विभाजन। 14 के सही होगा, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी संविधान, डी धर्म। ऑप्शन सी सही होगा, संविधान। भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद के मॉडल पर आधारित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? ए केसी वियर, वी ग्रानविले ऑस्टिन, सी आइवर जेनिक्स, डी मारिस जोन्स। चलिए ऑप्शन ए सही होगा, केसी वियर साहब ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी? ए बी आर अम्बेडकर, वी केसी वियर, सी ग्रेनविले ऑस्टिन, डी 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 बसु। ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन किस प्रकार के बहुमत से किया जाता है? संसद के विशेष बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। डी 5वीं अनुसूची में संशोधन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सही होगा, संसद के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट में हम आप आगे विस्तार से बताएंगे साधारण बहुमत विशेष बहुमत क्या होता है, दोनों में अंतर कितना होता है।
पार्लियामेंट के क्वेश्चन कराएंगे तो। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची किस सूची का विषय है? राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 24वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची के विषय है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची या किसी सूची में नहीं है? ये राज्य सूची के विषय है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो विषय 3 सूचियों में नहीं है इसमें निहित है: राज्य विधानमंडल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। संसद में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये शक्तियों का एकीकरण, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी शक्तियों का पृथक्करण, डी संसदीय सर्वोच्चता। ऑप्शन सी सही होगा, शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस मायने में भिन्न है? ए नाम मात्र और वास्तविक दोनों कार्यपालिका है, बी द्विसदनी विधायिका है, सी सामूहिक उत्तरदायित्व है, डी न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय, इसका ऑप्शन डी सही होगा, न्यायिक समीक्षा। कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सामूहिक उत्तरदायित्व, बी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सी प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव, डी शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन ए सही होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक गणतंत्र का निहितार्थ है: ये देश का एक राजा होगा, बी अंतिम सत्ता जनता में निहित है और प्रमुख निर्वाचित है, सी एक दल का शासन, डी न्यायपालिका का सर्वोच्च। इसका ऑप्शन बी सही हुआ, अंतिम सत्ता जनता में निहित है और वो प्रमुख निर्वाचित है, लोकतांत्रिक गणराज्य। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस देश की व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड। भारत को संघवाद पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको। कानून का शासन से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? शासन के आदेश ही कानून है, कानून केवल नागरिकों पर लागू होता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, धर्म सर्वोच्च है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सी सही होगा, कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संविधान की पहली अनुसूची मुख्य रूप से क्या शामिल है?
संविधान की पहली अनुसूची में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रीय विस्तार। भी महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन। सी मान्यता प्राप्त भाषाएं। डी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन ए सही होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार। लास्ट में भी हम अनुसूचियों के बारे में आपको नोट डाउन कराएंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है? 24 अप्रैल 1973 के बाद। गोलकनाथवाद केस 1967। IR कोहेलो केस 2007। मिनर्वा मिल्स केस 1980। SR मुंबई केस 1994। ऑप्शन बी IR कोहेलो केस 2007 में। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? A 42वें संविधान संशोधन, B 44वें संविधान संशोधन, C 52वें संविधान संशोधन, D 61वें संविधान संशोधन। दल बदल कानून। ऑप्शन सही होगा C 52वें संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना और दरबदल को कड़ा करना। बी मतदान की आयु घटाना। सी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। डी GST लागू करना। ऑप्शन ए सही होगा। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना और दरबदल को कड़ा करना। 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। ऑप्शन डी होगा मणिपुर। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी राज्यपाल को, डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय को। चलिए इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, संसद को नहीं है अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करना। 5वीं अनुसूची है। ठीक है। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में मूल रूप से 66वां विषय थे। वर्तमान में इनमें कितने विषय हैं? 7वीं सूची में मूल में कितने थे? 66। और इस समय कितने हैं? 66, 59, 61, 52। इस समय है 61। कौन कौन से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं इसको बताएंगे। ठीक है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन बाद वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? ए 52, बी 50, सी 61, डी 45। ये 52। कुछ क्या कहते हैं राज्य सूची से लाए गए, कुछ केंद्र सूची से। भारत में असममित संघवाद कुछ राज्यों को विशेष दर्जा सॉरी का उदाहरण संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 371 और
5वीं या 6वीं अनुसूची, सी मौलिक अधिकार, डी प्रस्तावना। ऑप्शन बी सही होगा अनुच्छेद 71 और 5वीं या 6वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ए 29, बी 22, सी 18, डी 15। सेम डिक्टो यही क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं। ग्राम पंचायत था। चलिए डी सी 18। निम्नलिखित में से कौन भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए नेपाली, बी सिंधी, सी संथाली, डी राजस्थानी। चलिए ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन डी राजस्थानी। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में दिए गए हैं? ए 2री अनुसूची, बी 3री अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 6वीं अनुसूची। ऑप्शन बी 3री अनुसूची में। यदि भारत संघ में एक राज्य का सृजन करता हो तो संविधान के किन अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? ए पहली और 4थी अनुसूची, बी पहली और 3री अनुसूची, सी 2री और 4थी अनुसूची, डी 5वीं और 6वीं अनुसूची। ऑप्शन ए सही होगा पहली और 4थी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राज्यीय परिषद। संघीय व्यवस्था का केंद्र और राज्य को तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? पंचायती राज की शक्तियां, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, बी मान्यता प्राप्त भाषाएं, डी भूमि सुधार अधिनियम। ऑप्शन बी सही है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। ऑप्शन डी सही होगा 12वीं अनुसूची। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 92वां संविधान संशोधन 2003, बी 71वां संविधान संशोधन 1992, सी 21वां संविधान संशोधन 1967, डी 96वां संविधान संशोधन 2011। ऑप्शन ए होगा 92वें संविधान संशोधन 2003 में। दूसरी अनुसूची का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ये शपथ ग्रहण से, बी राज्यसभा के सीटों से, सी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से, डी पंचायती राज। ऑप्शन सी सही होगा संवैधानिक पदाधिकार के वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति के पास, बी लोकसभा अध्यक्ष के पास, सी वित्त मंत्री के पास, डी राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन बी सही होगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। चलिए भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? ए प्रत्यक्ष
प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी अध्यक्षीय लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। संविधान की 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 73वें संविधान संशोधन, डी 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही होगा, 73वें संविधान संशोधन। ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान की अनुसूची। और अब इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप इस क्वेश्चनों को बार बार सुनेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और बनेंगे भी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनके हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स पॉइंट को आपको नोट आउट करा देते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद स्वतः प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं। फिर है, और फिर देखिए किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करा देते हैं। ठीक है, चलिए पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है, संघ, राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। सेकंड में इसमें पद का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये नाम देकर पूछ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इत्यादि। ठीक है, को वेतन प्राप्त होने का, वेतन, पेंशन, भत्ते का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद किए रहिएगा। इन सबको लिखो, किसको, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड अनुसूची। इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की है। चलिए फोर्थ देखते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और सीटों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के बारे में कहा गया है। चौथी में राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक, पांचवी, फिफ्थ, अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूचित
क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति की जातियों के प्रशासन और क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है क्षेत्र नियंत्रण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 में। इसमें कहा गया असम, पूर्वोत्तर के राज्यों को असम, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद किए रहे, कंफ्यूजन होता है। मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। इनका चारों का नाम याद किया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 7th, ये संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघ एवं राज्यों के क्षेत्र शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत 3 सूची आती है। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, पहले राज्य लिखना था, कोई नहीं, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक, इसमें क्या कहा गया है 7वीं में कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अंदर 3 सूची आती, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इसका PDF दे देंगे हम, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। संघ सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है। ठीक है, क्योंकि एक एक को नोट डाउन कराना मतलब है नहीं, उसको रटना है, या आप लगा लीजिएगा कहीं अपने दीवार पे, पढ़ते हैं जहाँ, उसको देखते रहेंगे बार बार, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए 8वीं में क्या गया, 8th में भाषा, भाषा, इसमें भाषा की बात की गई है। मूल भाषा, मूल रूप से जब हुआ था बनाई गई 14 भाषाएं थी। ठीक, वर्तमान में कितनी है, 22। ठीक, अब कौन कौन सी भाषाएं, इनका भी हम उस PDF में आपको दे देंगे। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके आप रट लीजिएगा। 14 कौन थी, फिर 22। ठीक, 9वीं, 9th, इसमें अधिनियम में विनिमय को विधिमानीकरण उपबंध किया गया। प्रथम संविधान संशोधन इसमें किया गया, फर्स्ट है, इसी में संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जो भूमि सुधार था, भूमि सुधार। ठीक है, चलिए 10वीं में क्या गया, दल बदल से, दल बदल से संबंधित है। 11th, ये कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, याद किए रहिएगा। 11वें में पंचायतों की शक्तियां, किस शक्तियों के बारे में, शक्ति, ये कब जोड़ा गया था, 73 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952। ठीक है,
ये हम इम्पोर्टेंट केवल नोट डाउन करा रहे हैं। और तो लास्ट है इसमें नगर पालिका, गाँव की शक्तियाँ, नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है ना? का उल्लेख, शक्तियों का उल्लेख है। ठीक, ये कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी 1992। ठीक था, ये था जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर इसको रट लीजिएगा। अब फिर जो जो भी क्या कहते हैं और जो है हम उसको आपको क्या कहते हैं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करके रट लीजिएगा वहाँ से। चलिए संघीय सरकार के बारे में बता दें, अध्यात्मक सरकार के बारे में। संघीय सरकार क्या होता है? संसदीय पहले सरकार बता दें, संसदीय सरकार, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। ऐसी सरकार जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी सरकार जो कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। होती है, ठीक है। संसदीय सरकार उसी को कहते हैं जो कार्यपालिका नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है। चलिए अब अध्यक्षात्मक देख लेते हैं, ठीक है। अध्यक्षात्मक क्या होता है? या इसको नोट डाउन कर दें कि जैसे आप पॉइंट में नोट कर लीजिए। संसदीय शासन क्या है, नोट बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ करा नहीं रहे, नहीं तो आपका नोट्स बनवा देते हैं अच्छी तरीके से। चलिए कोई नहीं, पहला पॉइंट करिए, उत्तरदायी शासन किसके प्रति? कार्यपालिका, ऐसे लिख लीजिएगा। नोट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है, तो होना विधायिका के नियंत्रण ठीक। समन्वय और सामंजस्य, संसदीय में होता है समन्वय और सामंजस्य, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सामंजस्य, ठीक। इस तरह से आप अगर क्या कहते हैं नोट पॉइंट बनाएंगे तो एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करने में आसान होगा। चलिए ये तो हम आपको एग्जाम्पल बताएं किस तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या था? अध्यात्मक सरकार ना।
सरकार क्या होती है? इसमें नोट डाउन करिए। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती। जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये विधायिका यहाँ विधायिका ठीक है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है। इसमें यह गैर संसदीय या गैर उत्तरदायी व्यवस्था कहा जाता है। इसे आप कह सकते हैं गैर संसदीय, नोट करके लिख लीजिए, गैर संसदीय या गैर उत्तरदायी दायी व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। कृषि रूरल के बारे में सब हम आपको क्या कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि एक एक बात कराना, एक क्लास तो है नहीं रेगुलर क्लास, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो इसमें बस इतना ही हम एक तरीका बता दिए आपको, इस तरह से आप डाउनलोड करिए। ठीक, चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, कल फिर लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन आपके सामने, और इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए। आप देखिए आप कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप बुक और क्लास कितना पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम में परफॉर्मेंस तभी बेटर कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम ये नहीं करें कि कहीं से करिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए धन्यवाद।